नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 2.2 जो कि क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5, 6 यानी कि 4 सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सबसे पहले समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग भी खुद से। क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि एक द्विघात बहुपद बोल रहा है ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग यानी कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या यानी कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हल। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। यहाँ पे लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, 0, यानी कि शून्यकों का योगफल 0। और गुणनफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, दिया गया अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि √5। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि ये फार्मूला पर जो वैल्यू दी गई हुई है वो सब के सब रखना है। यहाँ पे क्या है, x², तो x² लिखते हैं, माइनस है तो माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0। तो कॉस्ट में लिखते हैं 0 और x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, √5। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² माइनस क्या हो जाएगा, 0x प्लस √5। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x² प्लस √5। यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। और अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 यहाँ पे लिखते हैं, क्या है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1,1 लिखते हैं। यहाँ पे दिया गया जो वैल्यू दी गई है उसको लिखते हैं, दिया गया है लिखते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं, हल दिया गया, हाँ क्या क्या दिया गया है उसको सबसे पहले लिखना होगा। दिया गया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जो कि दिया गया है यहाँ पे 1। शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, 1। और गुणनफल कितना दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ये भी 1 दिया गया। एक होता है शून्यकों का योगफल मान लेना और एक गुणनफल मान लेना, ठीक। तो पहला हम यहाँ पे लिखे शून्यकों का योगफल यानी कि 1, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो फार्मूला लगना है द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ पे लिखना है द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे x² है तो x² लिखते हैं, माइनस है तो माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 1।
तो 1 रखते हैं और x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। यही द्विघात बहुपद निकल जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 भी यहीं पर सॉल्व करते हैं। 5 में क्या कह रहा है, 5 में दिया गया है देख लीजिए आप लोग भी, -1/4 और 1/4। 5 में है माइनस का 1/4 कोमा 1/4। ठीक, लिखते हैं सबसे पहले हल। क्या लिखते हैं हल। दिया गया है, क्या दिया गया है सबसे पहले वो लिखते हैं। दिया गया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। और क्या दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1/4। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। क्या लगाना है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तो क्या होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, लिखना है द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि ये फार्मूला पर जो जिसकी वैल्यू दी गई है सब के सब रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 1/4। यहाँ पे लिखना है माइनस का 1/4, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1/4। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4, एक्स है तो एक्स प्लस 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x/4 है तो 4 प्लस 1/4। तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का लेंगे तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा 4, 1 चौके 4 यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 4 को 4 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस ये भी कटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 4, क्या करेंगे बराबर 0 रख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 4 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यही इसका समीकरण हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बना देंगे। दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं, या फिर कहीं पर भी कोई त्रुटि होती है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं हमें, ताकि उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।